हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैडमिंटन 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना तय है और इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है वांग जी ई ने यह खिताब जीत लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन मुंटिनलुपा फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया था और इस प्रतियोगिता में भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब वांग जी ई ने जीत लिया है और यह चीन देश की खिलाड़ी है और उपविजेता अकाने यामागुची रही है और यह जापान देश की खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब लीजी जिया ने जीत लिया है और यह मलेशिया के खिलाड़ी है और उपविजेता जोनाथन क्रिस्टी रहे हैं और यह इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 का। अब इसमें महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है और यह भारत देश की खिलाड़ी है, आप सभी को पता है। और इसमें उप विजेता मालविका बंसोड़ रही है और यह भारत देश की खिलाड़ी है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, पीवी सिंधु ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। याद रखें, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है उन्नति हुंडा ने यह खिताब जीत लिया है, ओडिशा ओपन 2022 का खिताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था और इसमें महिला एकल का खिताब उन्नति हुंडा ने जीत लिया है और ये भारत देश की खिलाड़ी हैं। याद रखें। और उप विजेता स्मित तोस्नीवाल ये भारत की खिलाड़ी है, ये उप विजेता रही है ओडिशा ओपन 2022 के इस प्रतियोगिता में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीत लिया है और यह भारत देश के खिलाड़ी हैं। आप सभी को पता है, अपने देश भारत के खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है ओडिशा ओपन में। याद रखिएगा। और उप विजेता प्रियंशु राजावत रहे हैं और यह अपने देश भारत के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब उन्नति हुंडा ने जीत लिया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी का डाउट क्लियर कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 का खिताब। याद रखिएगा, पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आयोजन इसका नई दिल्ली भारत में, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 का आयोजन नई दिल्ली भारत में इसका आयोजन किया गया था और इसमें पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीत लिया है और यह अपने देश भारत के खिलाड़ी हैं। और उप विजेता लोहकिन येव ये सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह जीत लिया है बुसानन ओंग बामरुंग फान, ये थाईलैंड की खिलाड़ी है। इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसमें उप विजेता सुपानिदा कातेथोंग, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं, ये उप विजेता रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बैडमिंटन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका पूर्ण रूप होता है
और बैडमिंटन खेल की शुरुआत 18 से 19वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1873 में ब्यूफोर्ट के ड्यूक ने इंग्लैंड में बैडमिंटन खेल की शुरुआत की, इसलिए उन्हें बैडमिंटन का जनक माना जाता है, ब्यूफोर्ट के ड्यूक को। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। शटल में पंखों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, जो फुद्दी होती है उन फुद्दी में पंखों की संख्या होती है वो 16 संख्या होती है। याद रखिएगा, शटल में 16 पंखों की संख्या होती है। उन पंखों की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों, उन 16 पंखों की लंबाई होती है 2.4 इंच से 2.8 इंच उनकी लंबाई होती है। आपका डाउट क्लियर हो गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों 5 फीट इनकी ऊंचाई होती है। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है? जो अपने हाथ में रैकेट होता है और हम फुद्दी के पंखों को मारते हैं, तो दोस्तों 26 इंच का होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। बैडमिंटन खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1992 में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों 100%। ओलंपिक में बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ओलंपिक में बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे, और अभिनव बिंद्रा यह पंजाब के रहने वाले थे। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन खेल इंडोनेशिया और मलेशिया इन दोनों देश का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होता है? तो दोस्तों सिंगल्स के लिए 44 से 17 फीट और डबल्स के लिए 44 से 20 फीट इनका बैडमिंटन कोर्ट का आकार होता है, जिस पर खेला जाता है, जिसको हम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, खेले जाने वाले स्थान को हम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, बैडमिंटन को एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1974 में पहली बार तेहरान में बैडमिंटन को एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, पुराने समय में बैडमिंटन को किन किन नामों से जाना जाता था? तो दोस्तों शटलकॉक, पूना और बटलडोर। दोस्तों पूना इस खेल को क्यों कहा जाता था? माना जाता है कि बैडमिंटन खेल की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी, भारत के पूना शहर में, इसलिए इस बैडमिंटन खेल का नाम था पूना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसको इंग्लैंड में इसकी शुरुआत की गई थी और ब्यूफोर्ट के ड्यूक ने सबसे पहले इस खेल की शुरुआत की थी, इसलिए उसको जनक माना जाता है बैडमिंटन का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुराना बैडमिंटन क्लब कौन है? तो दोस्तों ये है आर्मस्ट्रांग कॉलेज में 24 जनवरी 1900 में सबसे पुराना बैडमिंटन क्लब है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ की गठन कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1937 में। माना जाता है कि इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की शुरुआत 1937 में हुई थी, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी बैडमिंटन खेल की। कहाँ पर? तो दोस्तों विश्व में बैडमिंटन खेल की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। एग्जाम में पूछा जाएगा। बैडमिंटन खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों सिंगल्स अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों सिंगल्स एक इधर साइड रहता है और एक इधर साइड, और एक 2 खिलाड़ी होते हैं। अगर डबल्स के लिए 4 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी इधर और 2 खिलाड़ी इधर, और बीच में ये आ गया है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई। याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैडमिंटन खेलने वाले मैदान को हम बैडमिंटन कोर्ट कहते हैं। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण हैं, और इन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2 बार खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं प्रकाश पादुकोण। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। बैडमिंटन में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है एंडी फदेल मोहम्मद ने। याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन पुर्तगाल में इसका आयोजन किया गया था, और इसका एडिशन 57वां इसका एडिशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब एंडी फदेल मोहम्मद ने यह जीत लिया है, और यह इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता करण राजा राजन ये डेनमार्क के खिलाड़ी है।
ये उपविजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब वेन्सी हसू ने महिला एकल का खिताब जीत लिया है और यह ताइवान देश की खिलाड़ी है। और उपविजेता ये युंगसुम यह हांगकांग की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योनेक्स स्विस ओपन 2022 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका आयोजन बासल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था और महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीत लिया है। और यह भारत, अपने देश भारत की खिलाड़ी है। आई लव माई इंडिया, याद रखें। और उपविजेता बुसानन ओंगबामरुंग फान, ये थाईलैंड की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ये विजेता रहे हैं। पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों जोनाथन क्रिस्टी यह खिताब जीत लिया है और यह इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता HS प्रणय, ये भारत के खिलाड़ी हैं, ये उपविजेता रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आपका डाउट क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है विक्टर एक्सेल्सन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। और पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है और यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता एंडर्स एंटोनसेन, ये डेनमार्क के खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीत लिया है और यह स्पेन देश की खिलाड़ी है। और उपविजेता क्रिस्टी गिलमोर रही हैं और यह स्कॉटलैंड की खिलाड़ी है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योनेक्स लग्जमबर्ग ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है मेट्स क्रिस्टोफरसन ने, यह खिताब जीत लिया है। और इसका आयोजन लग्जमबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। विजेता मेट्स क्रिस्टोफरसन डेनमार्क के खिलाड़ी है, इन्होंने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। और उपविजेता मैग्नस जोहानसन रहे हैं और यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों सियारा मार्वेला हांडोयो, ये इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और उपविजेता ओरा इज़ा ओलिया इंडोनेशिया की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे थे। दोस्तों मेरा गला ख़राब है, इसलिए कभी कभी मेरी आवाज़ चिपक जाती है, इसलिए मुझे एक के साथ 2 बार बोलना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा गला ख़राब हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरलियंस मास्टर्स 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है टोमा जूनियर पोवोव ने, यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आयोजन इसका ओरलियंस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल का खिताब टोमा जूनियर पोवोव ने जीत लिया है और यह फ्रांस देश के खिलाड़ी है। और उपविजेता मिथुन मंजुनाथ, ये भारत के खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब पुत्री कुसुमा वरदानी ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह इंडोनेशिया देश की खिलाड़ी है। और उपविजेता आइरिस वांग रही है और यह अमेरिका देश की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रही, यह हार चुकी है, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर पर आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलिश ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है किरण जॉर्ज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन अरलामो पोलैंड में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल का खिताब किरण जॉर्ज ने जीत लिया है और यह भारत देश के खिलाड़ी है, अपने देश भारत के। आई लव माई इंडिया अपने देश के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता सिया हाउ ले, यह चीनी ताइपे ताइवान के खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह अपने देश भारत की खिलाड़ी है। उपविजेता अदिति भट्ट रही हैं और यह अपने देश भारत की खिलाड़ी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोवाकिया ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है अदिति भट्ट ने। इसका आयोजन ट्रेनसिन स्लोवाकिया में इसका आयोजन किया गया था और इसमें महिला एकल का खिताब अदिति भट्ट ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह अपने देश भारत की खिलाड़ी हैं।
उप विजेता वेन शिहसू ये उप विजेता रही है। यह चीनी ताइपे की खिलाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब रिकु हतानो ने जीत लिया है और यह जापान देश के खिलाड़ी है। और उप विजेता सी यूजेन चीनी ताइपे के खिलाड़ी है। ये उप विजेता रहे यानी रनर अप रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक मलेशिया ने जीत लिया है। पुरुष एकल में मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन शाह आलम मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था और इसमें पुरुष एकल का खिताब में मलेशिया ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुष एकल के खिताब में इंडोनेशिया ने रजत पदक जीता है। कोरिया एवं सिंगापुर ने कांस्य पदक जीता है पुरुष एकल के खिताब में। अब देख लेते हैं महिला एकल के खिताब में इंडोनेशिया ने स्वर्ण पदक जीता है और कोरिया ने रजत पदक जीता है और जापान एवं मलेशिया ने कांस्य पदक जीता है। जिसने भी स्वर्ण पदक जीता है वो विजेता रहे हैं और जो भी रजत पदक जीते हैं वो उप विजेता रहे हैं और जिसने भी कांस्य पदक जीते हैं वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है विक्टर एक्सेलसन ने। इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीत लिया है और यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और उप विजेता लक्ष्य सेन रहे हैं। अपने देश भारत के खिलाड़ी हैं। आई लव माई इंडिया। महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीत लिया है और यह जापान देश की खिलाड़ी है और उप विजेता आन सेयोंग दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। यह उप विजेता रही है यानी रनर अप रही है। तो दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है वेंग होंग यांग ने। ठीक है, वेंग होंग यांग ने यह खिताब जीत लिया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब। इसका आयोजन सुनचेओन दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया था। पुरुष एकल का खिताब विजेता वेंग होंग यांग ने यह खिताब जीत लिया है और यह चीन देश के खिलाड़ी हैं और उप विजेता जोनाटन क्रिस्टी रहे हैं और यह इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब आन सेयोंग ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी है। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों, याद रखें। और उप विजेता पोर्नपावी सेसुवोंग थाईलैंड की खिलाड़ी है। ये उप विजेता रही है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युगांडा इंटरनेशनल 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है तालिया एनजी ने। इसका आयोजन युगांडा में इसका आयोजन किया गया था। महिला एकल का खिताब तालिया एनजी ने जीत लिया है और यह कनाडा देश की खिलाड़ी है और उप विजेता मान सिंह रही है और यह भारत देश की खिलाड़ी है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल का खिताब अर्नाल्ड मर्केल ने यह खिताब जीत लिया है और यह फ्रांस देश के खिलाड़ी है और उप विजेता हर्षित अग्रवाल रहे हैं और यह अपने देश भारत के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। पुरुष एकल का खिताब अर्नाल्ड मर्केल ने जीत लिया और यह फ्रांस देश के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्टर यूक्रेन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है क्रिस्टो पोपोव ने। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब क्रिस्टो पोपोव ने जीत लिया है और यह फ्रांस देश के खिलाड़ी है और उप विजेता ओंग केन योंग मलेशिया के खिलाड़ी हैं। ये रनर अप रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब अलिये डेमिरबाग तुर्की के खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है दोस्तों और उप विजेता वेन यूजांग कनाडा देश की खिलाड़ी है। यह उप विजेता रही हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा समझने में गलती हो गई थी, यानी कि मैंने पुरुषों का खिताब है इस तरह से मैंने रिएक्ट किया था। तो दोस्तों सॉरी, यह महिला एकल का खिताब है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। योनेक्स गेनवार्ड जर्मन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है कुनलावुट विति दर्शन ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनका आयोजन मुलहेम एन डेर रूर जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था और पुरुष एकल का खिताब कुनलावुट
वित्तीय दर्शन ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह थाईलैंड देश के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता अपने देश भारत के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ये रनर अप रहे हैं, यानी कि उपविजेता रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब ही बिंग जियाओ ने जीत लिया है और यह चीन देश की खिलाड़ी है। और उपविजेता शेन यूफेई ये चीन देश की खिलाड़ी है, यह उपविजेता रहे हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय मैक्सिकन इंटरनेशनल चैलेंज 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है मिनोरू कोगा ने। आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन मेक्सिको में इसका आयोजन किया गया है और इसमें विजेता पुरुष एकल का खिताब विजेता मिनोरू कोगा रहे हैं और ये जापान देश के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता जोनाथन माटियास रहे और ये ब्राज़ील देश के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब रिको गुंजी ने जीत लिया है और ये जापान देश की खिलाड़ी है। और इसमें उपविजेता नात्सुकी निदेरा ये जापान देश की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रही है। दोस्तों मतलब कि हार चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्वांगजू योनेक्स कोरिया मास्टर्स 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीत लिया है हिबिंग जियाओ ने। इसका आयोजन ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया है और इसमें महिला एकल का खिताब हिबिंग जियाओ ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है और यह चीन देश की खिलाड़ी है। और उपविजेता चेन यूफेई ये चीन देश की खिलाड़ी है, ये हार चुकी है, यानी कि रनर अप रही है, उपविजेता रही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें महिला एकल का खिताब जेउन ह्योक ने जीत लिया है, जेउन ह्योक जिन ने। और ये दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं और उपविजेता कोडाई नारा ओका रहे हैं और यह जापान देश के खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपका डाउट क्लियर हो गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। FZ फोर्जा डस इंटरनेशनल 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है मैग्नस जोहानसेन ने। इसका आयोजन वाटरिंगन हॉलैंड में इसका आयोजन किया गया है। पुरुष एकल का खिताब मैग्नस जोहानसेन ने जीत लिया है और यह डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और उपविजेता फिरमैन अब्दुल खोलिका इंडोनेशिया के खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं, रनर अप यानी कि हार चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल का खिताब मायसा मोहम्मद खेरुल ने यह जीत लिया है और यह मलेशिया देश की खिलाड़ी हैं। और उपविजेता सिति नूर सुहेनी मलेशिया देश की खिलाड़ी है, ये उपविजेता रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है, कंटेंट अच्छा लगा हो, आप उम्मीद करते हो कि आने वाला कंटेंट भी इस तरह का हो फुल डिटेल्स में, तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर ले। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।